मतलब हम जहाँ पे रहते हैं ना फायर ब्रिगेड अंदर आ सकता है ना एम्बुलेंस अंदर आ सकता है। मतलब अगर एक पेशेंट कोई बीमार है तो यू कांट डू एनीथिंग, देयर इज़ नो वे। अगर मुझे एक प्रॉब्लम है मेरे एरिया में, आई डोंट नो होम टू टॉक टू। मैं बीएमसी ऑफिस जाऊँ तो दे जस्ट ओपनली से कि इतना पैसा भरो, इतना पैसा भरो। इट्स वेरी फनी कि तो महाराष्ट्र में कुछ बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव मतलब हमें वापस जो 5 साल वाला मिल जाए तो ठीक है। बीजेपी मतलब फडणवीस, जो मैंने अभी बोला कि अगर वो वापस सीएम बन जाते तो जो आप सब जगह पे देखते हो बीएसटी के इलेक्ट्रिक बसेस, आई थिंक ये फडणवीस जी के ही गवर्नमेंट के टाइम पे ये सब प्लान हुआ था। मेट्रो का काम चल रहा था, इट वाज हैपनिंग वेरी फास्ट। वो भी रुक चुका है। वो भी रुक चुका है। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे सी साइड है और कोस्टल रोड का काम चल रहा है। इट्स बिकम सो स्लो नाउ। हालांकि इट्स अ वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट, तो काम चलना चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स बिकम स्लो। तो यस कि हमको जहाँ पे होप था कि वो इतने टाइम के अंदर हो जाएगा, वी डोंट सी इट राइट नाउ। नमस्कार, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं द राजधम न्यूज़। जिस तरीके से आप जानते हैं कि राजधम की टीम अभी इस वक्त महाराष्ट्र में है, लेकिन आपको बताऊं कि सबसे बड़ी खास बात यह है कि अभी मैं शिवाजी पार्क में मौजूद हूँ, जो यहाँ का जाना माना लोकेटेड एरिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिसकी वजह से लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है वो ज़्यादा भव्य हुआ था, बड़ा हुआ था। उनका घर ही आप कुछ दूरी पर देख सकते हैं कि यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। इसके सामने ही ये बड़ा सा पार्क है जहाँ पर कई सारे बच्चे खेलने आते हैं, कई सारे गेम्स वगैरह होते हैं। लेकिन अभी यहाँ की कुछ स्थानीय महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से लाउड स्पीकर का मुद्दा जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और जनरल में महिला कितनी सुरक्षित है यहाँ पर, वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैम, आपका क्या नाम है? शालिनी मानगांवकर। जी शालिनी जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मतलब मुंबई में कहाँ से? मैं वर्ली की रहने वाली हूँ। मैं बाय बर्थ साउथ इंडियन हूँ, लेकिन मैं मैरिड टू महाराष्ट्र और पली बड़ी यही पे हूँ। जी अच्छा, लाउड स्पीकर का जो मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर आप क्या सोच रही हैं? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बता दिया है क्या होना चाहिए। बिकॉज सब अपने प्रेयर्स अपने घरों के अंदर या अपने रिस्पेक्टिव मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में हो, जहाँ पे भी हो, अपने प्राइवेट स्पेस के अंदर करें। हमें किसी और के स्पेस के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। वो एथिकली भी राइट नहीं है, लीगली भी अभी राइट नहीं है। तो अपने अपने स्पेसेस में करें, कोई लाउड स्पीकर की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली, कोई भी प्रेयर वर्शिप या प्रेयर वाले जगह पे। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। भले वो मंदिर हो। आपने शुरुआत में बताया कि आप बचपन से यहाँ पर मतलब रहती हैं, तो ये बताइए कि कितना बदलाव अभी तक आप देख पा रही हैं यहाँ पर? जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं जिस लेन में रहती हूँ वहाँ पे 3-4 एक ही लेन में 3-4 मंदिर हैं, एक चर्च है, एक गुरुद्वारा है, एक मस्जिद है। अब मैं वहाँ पे 24 साल से रह रही हूँ, तो पहले तो कुछ 10 साल 12 साल तो मैंने कभी कहीं से भी आवाज़ नहीं सुना है। फिर धीरे धीरे मस्जिद से हमने आवाज़ सुनना चालू किया है। और अभी पता नहीं अभी इंटेंशनल है कि अनइंटेंशनल, मंदिर से भी आवाज़ आता है, लेकिन वो फंक्शंस के दिन पे, मतलब साल में जो फंक्शंस होते हैं, जैसे दिवाली हो या कोई हनुमान जयंती हो, तो ऐसे टाइम पे कभी सुनाई देता है वहाँ से, लेकिन वो दिन में एक बार ऐसे। बट बंद करो ना, अभी हमको सुनना है, भजन सुनना है, वहाँ पे जाके सुन लेंगे। आज़ान मंदिर मस्जिद में तो आपको जो करना है अंदर जाके सुन लीजिए, क्योंकि आप वो स्पेस के अंदर हो, वहाँ पे आपको बेटर सुनाई देगा। जो बाहर है उनको ज़बरदस्ती का हम क्यों सुना? टीवी पे भी लाइव आता है, तो टीवी पे भी लाइव देख सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं आराम से अपने घर में बैठ के। गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अपने स्पेस में, अपने प्राइवेसी में आराम से सुन लो, अपने भगवान को याद कर लो। आई डोंट बिलीव कि पब्लिक में उसके कुछ ज़रूरत है। आपने बताया कितने टाइम बाद, आपने कहा कि 10 to 12 हाँ, मुझे लगता है कि अभी पिछले कुछ सालों से ये बहुत एटलीस्ट हमको तो क्लियरली सुनाई देता है। मैं जहाँ से हूँ तो मस्जिद थोड़ी दूरी पे है, अभी तो मेरे घर तक सुनाई देता, तो पहले तो इतना नहीं सुनाई देता था। बट लाइक अभी विंटर के मॉर्निंग्स में आई कैन क्लियरली हियर, जब हवा डेंस होती है तो आई कैन क्लियरली हियर। अभी ये टाइम पे तो इतना ज़्यादा नहीं सुनाई देता। बट तो ऐसा आपको लगता है कि जैसे कहा जाता है कि लाउड स्पीकर पे अगर अजान या फिर नमाज पढ़ी जा रही है तो तभी जो फरियाद है वो अल्लाह तक पहुंचती है, जैसा कि कम्युनिटी का कहना है। तो जब पहले आपने कहा कि इतनी आवाज़ें नहीं आती थी, शायद लाउड स्पीकर बजाए भी जाते थे या नहीं जाए जाते थे। अभी रिया जी, आप मुझे एक बात बताइए, हम आँखें बंद करके अगर कुछ मांगे तो भगवान को नहीं सुनाई देगा? तो आपको ज़रूरत है लाउड स्पीकर के लिए? जो बिन बोल रहा है बच्चा, माँ उसकी बात समझ लेती है विदाउट ओपनिंग द चाइल्ड्स माउथ। तो जिसको समझना है वो तो समझ जाएगा विदाउट सेइंग एनीथिंग। उसमें कोई लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं। और आप 10 लाउड स्पीकर लगाने से वो भगवान के पास और जल्दी, अल्लाह के पास बहुत जल्दी पहुँचेगा। मुझे नहीं लगता अल्लाह के टाइम पे लाउड स्पीकर था, तो वो पहले भी समझ सकते थे अपने प्रॉब्लम्स जो थे। भगवान जी हो या अल्लाह हो या जीसस क्राइस्ट हो या जो भी भगवान है, आप आँख बंद करके बोल देंगे, उन तक डायरेक्ट पहुँच जाएगा। मुझे लगता है कि ज़्यादा तो प्रेयर हॉस्पिटल में जो मरीज़ होते हैं उनके लोग करते, वहाँ पे तो कोई लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है। तो फिर वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा प्रेयर करते, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं। तो फिर
बाकी जगह पे क्यों ज़रूरत है? क्या लगता है आपको कि साइलेंस जोन में की जा रही हैं ये सारी चीज़ें? फॉलो तो नहीं की जाती कहीं पे भी, सारी जगह पे होता है। मैं जहाँ पे रहती हूँ आसपास में पुलिस कॉलोनी है और सबसे ज़्यादा वॉइस का प्रॉब्लम्स उन लोग ही क्रिएट करते हैं, बट बिकॉज वो पुलिस का है कोई कुछ बोलता नहीं। आई थिंक कोई कंप्लेन नहीं करता, मुझे पता नहीं करते कि नहीं, हमने तो इतने साल नहीं किया था। बट द थिंग इज़ हम भी एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि नवनीत राणा ने जिस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया था उसको लेकर ही मतलब राजद्रोह उन पर लगा दिया जाता है। महिलाओं के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अलग बात है, लेकिन वो एक सांसद हैं और अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं तो उसमें क्या गलत है? नहीं तो मुझे ना राजद्रोह क्या वो मुझे पता नहीं है एक्चुअली, वो मुझे एक्चुअली पता होना का चाहिए। मुझे एक्चुअली आई डोंट नो या इसका जो लॉ है वो हमको नहीं समझ आता, बट आई डोंट थिंक कोई भी कम्युनिटी का इंसान कोई भी खड़ा रह के कहाँ पे भी कोई रिलीजियस चीज़ बोले तो वो आई डोंट थिंक इट कम्स अंडर राजद्रोह। इट शुडंट टेक्निकली कम अंडर राजद्रोह ना। पता नहीं अब क्या क्या उनका थॉट प्रोसेस है। हाँ मतलब डरावना लगता है राजद्रोह, हम कैसे भेड़ियों में कोई महाराजा ने डाल दिया जहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, वैसा वाला फीलिंग आता है राजद्रोह वर्ड से। बट आई डोंट नो द लॉ, सो आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक इट्स जो जिस तरीके से कार्रवाई उनके ऊपर हुई, क्योंकि आपने देखा होगा कि शिवसेना के 16 से 17 जो लोग थे उनको तुरंत ही बर्खास्त कर दिया गया और वहीं पर उनको जेल में रखा गया, तो किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्या कोई भेदभाव किया जा रहा है? वो तो दिख रहा है, मतलब सब भी देख रहे हैं, मतलब हम ही सिर्फ नहीं। हाँ इट्स ऑब्वियस। वैसे अगर देखें आप लोग यहाँ पर जनरली क्या प्रॉब्लम्स हैं, मतलब उद्धव ठाकरे सरकार में ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव आना चाहिए या नहीं कर पा रहे हैं वो? पता नहीं, हमको तो आई थिंक महाराष्ट्र वाज वर्स्ट हिट कोविड के टाइम पे। जब वेव हाई था तभी भी हमारे नंबर्स ज़्यादा थे। वी वर इन द टॉप 2 and 3 ऑल थ्रू द कोविड। दुनिया किधर भी गई हो हम टॉप 3 में ही थे। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग टू से, बट हम थे टॉप 3 में। हालांकि ये नंबर्स पता नहीं हमको कितने रियल हैं और कितने फेक हैं, बट पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल हमको सारे वैक्सीनेशन टाइम पे मिले। वी डिडंट हैव एनी इशू एंड इट वाज ऑल वेल इन ऑर्डर। बट जैसे मैंने आपको बोला कि वी लिव इन अ वेरी प्लान्ड सिटी एंड वी इन अ वेरी सिक्योर, ये ओल्ड बॉम्बे पार्ट का है, सेंट्रल बॉम्बे है, वेयर एवरीथिंग इज़ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। हमारे ऑफिसेज भी आसपास है, वी आर नॉट वेरी फार अवे, तो इस हिसाब से वी गॉट इट वेरी नाइसली। बट महाराष्ट्र वाज वर्स्ट हिट और वी हैव हर्ड सम वेरी स्कैरी केसेस। पता नहीं वो उतना कितना रियल है या नहीं, बट इट वाज वेरी बैडली हिट। महाराष्ट्र वाज द वर्स्ट हिट एंड पैंडेमिक के टाइम पे तो इट वाज जस्ट। मैं देविका के टाइम में गई थी ना सत्संग में, तो मैंने देखा एक्चुअली एक 8-10 साल की बच्ची थी और जो कॉरिडोर होता है ना वहाँ पे उसको हाथ में वो खुद सलाइन पकड़े बैठी थी और शी वाज इन अ क्यू ऑन अ स्ट्रेचर। तो देख के भी ऐसे लगता है कि अरे कैसे आम आदमी जिंदा रहेगा ऐसे माहौल में। करेक्ट। सो वो बहुत स्कैरी था जो देखा मैंने। प्रशासन के बारे में क्या कहेंगी, कितना एक्टिव है यहाँ पर? एज आ महिला ना देखें, अगर वैसे भी जनरली कोई भी हो, चाहे मेल जेंडर हो या फिर फीमेल आप हो, तो कितना एक्टिव रहता है? अभी बीएमसी आपको पता ही है कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट म्यूनसिपल बॉडी है। उस हिसाब से पिछले आई डोंट नो, मुझे तो आई थिंक 10-12 साल, आई डोंट नो कितने साल से, मेरे को 10-12 साल तो 15 साल तो आप आराम से बोलिए कि देर इज़ एब्सोल्यूट केओस ऑन द स्ट्रीट्स। देर इज़ नो मतलब जहाँ पे एक जगह पे ब्यूटिफिकेशन है वही जगह पे और ब्यूटिफिकेशन जो ऑलरेडी बना हुआ है उसी को तोड़ के दोबारा बना रहे हैं। जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं है। तो वो आई थिंक इज़ अ बिग कंसर्न इफ़ द गवर्नमेंट कैन डू समथिंग अबाउट इट। देन कि वही चीज़ दोबारा बनाने से फिर क्या है, जब कोई भी सिटी में, ऑलरेडी बॉम्बे जैसे सिटी में हमारी सिटी लीनियर है तो एक जगह पे जाने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं। जैसे दिल्ली में आप सर्कुलर सिटी है तो देर आर सो मेनी ऑप्शंस, यहाँ पे नहीं है उतने ऑप्शंस। ऐसे सिनेरियो में जो एक रास्ता जा रहा है या 2 रास्ते जा रहे हैं, अगर आप दोनों खोद के रखोगे, तीसरा भी रास्ता खोद के रखोगे, इंसान जाए कैसे, राइट? एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल वो जब फायर हुआ था कमला मिल्स में, तो बीएमसी ने बहुत सारी रेस्टोरेंट्स में, ओपन एयर स्पेसेस में जगह तोड़ी है, लेकिन हमारे कॉलोनी में जो एक्सेस है वो इट्स एक्चुअली अ 16 फीट रोड। वो 16 फीट रोड में इलीगल पार्किंग इतना है, बट वहाँ पे कुछ नहीं होता। हमने मल्टीपल कंप्लेंट्स किए हैं। मतलब हम जहाँ पे रहते हैं ना फायर ब्रिगेड अंदर आ सकता है, ना एम्बुलेंस अंदर आ सकता है। मतलब अगर एक पेशेंट कोई बीमार है तो यू कांट डू एनीथिंग। सो इट्स वेरी स्कैरी फॉर अस एंड वी लिव इन अ वेरी हाई एंड ऑफ द सोसाइटी। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको? आई गेस समवेयर बीएमसी का आई डोंट नो, आई रियली थिंक इट्स बीएमसी इशू। का सुनने वाला कोई तो चाहिए। वो मतलब लाइक देयर इज़ नो एक्सेस। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल
देयर इज़ नो वे. अगर मुझे एक प्रॉब्लम है मेरे एरिया में, आई डोंट नो whom टू टॉक टू. मैं BMC ऑफिस जाऊँ तो दे जस्ट ओपनली से कि इतना पैसा भरो, इतना पैसा भरो. इट्स वेरी फनी कि इट्स क्वाइट स्कैरी. थोड़ा सा अगर राजनीति पे हम लोग आएँ तो जैसे बार बार जो है राज ठाकरे जिस तरीके से मुद्दा उठा रहे हैं लाउड स्पीकर को लेकर, तो संजय राउत यही कह रहे हैं कि प्रदर्शन वो जहाँ भी कर रहे हैं वो महाराष्ट्र में उसका कोई असर नहीं हो रहा है. क्या ऐसा है वाकई में? उनके प्रदर्शन का कोई असर नहीं है? दैट्स नॉट ट्रू. ऐसा आई डोंट थिंक इट इज़ ट्रू. मतलब राज ठाकरे को ऐसा इतना कोई लाइटली नहीं ले रहे, उनको उनका असर उतना ही होता है पब्लिक पे. बाला साहेब ठाकरे के वजह से, गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस, उनकी वजह से कोई भी किसी ठाकरे को लाइटली नहीं लेता. इट्स वेरी सिंपल. बिकॉज जब वो बोलते हैं तो वो बोलते हैं, भले वो उद्धव जी ठाकरे हो या राज साहब ठाकरे हो, जो भी ठाकरे लोग फैमिली को कोई लाइटली नहीं लेता. बिकॉज बाला साहेब ठाकरे का वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था. जब वो कुछ बोलते थे तो वो बहुत स्ट्रांगली बोलते थे. एंड एक रिस्पेक्ट था उनके लिए. बिकॉज मतलब आई नेवर मेट हिम पर्सनली, बट एक ऑरा था उनका एक, जो लोग उनको रिस्पेक्ट देते थे, वेदर दे अग्री विद हिम और नॉट, दे रिस्पेक्टेड हिम. बट अभी आई डोंट नो, नाउ इट जस्ट साउंड्स पॉलिटिकल. अभी जो बात है तो इट जस्ट साउंड्स पॉलिटिकल कि मैं तू गलत है, हाँ तू सही है. तो महाराष्ट्र में कोई ऑप्शन आप लोगों के पास? आई डोंट नो. वी हैड ऑल अभी ये वोटिंग में जो इलेक्शन के बाद जो मुझे तो अभी देवेंद्र फडणवीस ही लगते कि वो ही अगर बनते वापस तो ही थोड़ा हमने एक टिमटिमाता देखा था, होप व्हेन ही हैड कम. थोड़ी चीज़ें ऑर्डर में आ रही थी, बट दैट वाज नॉट इनफ टाइम फॉर हिम टू प्रूव. एंड हमने एक्चुअली उनके लिए ही वोट किया था, बट वेल द कोलिशन डिडंट वर्क, तो प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे. तो राज ठाकरे जिस तरीके से अभी चल रहे हैं, क्या लग रहा है कोई राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू है या वाकई में हिंदुत्व के लिए उनको चिंता है काफ़ी ज़्यादा? आई होप हिंदुत्व के बारे में ही चिंता हो उनको. वी डोंट नो ना, अभी किसी की मंशा कैसे समझे हम लोग. बट बहुत सारे ऐसे पार्टी से जो हिंदुत्व के नाम से नाम नहीं ले तो एवरीवन अंडरस्टैंड्स. बट द फैक्ट इज़ दैट अभी एक रिलीजन, कोई भी रिलीजन को लेके पॉलिटिक्स क्यों करे? रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. एवरी रिलीजन शुड टीच हाउ टू बी सेक्युलर एंड एवरी पार्टी शुड टीच द पीपल कि डोंट बिकम रिलीजन के उस पे. ब्रिटिश करके गए, हमको लड़ा के गए, वही कर रहे हैं, वही डिवाइड एंड रूल ही चल रहा है अभी तक. अच्छा, आपने मैम अभी कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच महाराष्ट्र में है क्या, अगर जनरली बात करें तो? अभी हमने ऐसा कुछ बोल के देखा नहीं है किसी कंट्री के किसी नेता के बारे में कि हम के ऊपर बुलवाओगे यार, पता नहीं आगे क्या होगा. नहीं, अगर आप पूछोगे, आई एम सॉरी, अगर आप पूछोगे कि एज अ कॉमन सिटीजन मैं बाहर आके कुछ बोल सकती हूँ क्या, तो आई स्टिल बिलीव मैं बोल सकती हूँ. सरकार के लिए अगर कुछ बोलना चाहें? अभी हमें कुछ इवन बीच में सबको यही हुआ था कि हम इंटरनेट पे भी कुछ पोस्ट नहीं कर सकते थे. अभी ये केसेस भी हुए, किसी ने कुछ डाला है तो उसको पकड़ के लेके गए. तो महाराष्ट्र में कुछ बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव मतलब हमें वापस जो 5 साल वाला मिल जाए तो ठीक है. जैसे क्या 5 साल पहले? बीजेपी मतलब फडणवीस, जो मैंने अभी बोला कि अगर वो वापस सीएम बन जाते तो देवेंद्र फडणवीस जी अगर हो जाते वापस सीएम तो हमारा वो तो बीजेपी के लिए भी. मतलब महाराष्ट्र बदल सकता है आपका कहना? हाँ, पोटेंशियल तो बहुत है महाराष्ट्र में. सी, महाराष्ट्र इज सच अ ग्रेट स्टेट ना. आप देखोगे कि एवरीथिंग, कितने सारे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लोकेटेड हैं. फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई महाराष्ट्र में है. देयर इज़ सो मच हैपनिंग इन दिस स्टेट. इट्स अ ह्यूज स्टेट. और अगर आप देखोगे कि पुराने ज़माने के रूलर्स में भी, शिवाजी से लेके आप कितने सारे रूलर्स को देखोगे, महाराष्ट्र हैज़ बीन द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी फॉर लॉट ऑफ थिंग्स. दैट इज़ बिकॉज महाराष्ट्र में इतना है. आप रॉ मटेरियल से लेके हार्ड वर्किंग तक, पीपल आर वेरी जेन्युइन, पीपल आर हार्ड वर्किंग. तो ऐसे एक स्टेट में क्यों नहीं हो सकता? अगर बिल हो, पॉलिटिकल बिल हो तो बहुत हो सकता है. आई फील जैसा पूछा जा रहा है कि भाजपा में और उद्धव सरकार में कोई अंतर लगता है आपको? क्या अंतर है? अभी तो हमको बहुत अंतर लगता है. बिकॉज भाजपा सरकार के टाइम पे वी थॉट लाइक, जैसे मैं आपको बोली कि देयर वाज इंटेंशन कि अभी ये करना है. एंड बता रहे थे, हमको कॉन्स्टेंटली बताया जा रहा था कि ये होने वाला है. कुछ हमने देखा स्ट्रक्चरली. लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बसेस जो आप सब जगह पे देखते हो, BST के इलेक्ट्रिक बसेस,
आई थिंक ये फडनवीस जी के ही गवर्नमेंट के टाइम पे ये सब प्लान हुआ था. इवन जब वो मेट्रो का काम चल रहा था, इट वाज हैपनिंग वेरी फास्ट. वो भी रुक चुका है. वो भी रुक चुका है. मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे सी साइड है और कोस्टल रोड का काम चल रहा है. इट्स बिकम सो स्लो नाउ. हालांकि इट्स अ वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट, तो काम चलना चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स बिकम स्लो. तो येस, कि हमको जहाँ पे होप था कि वो इतने टाइम के अंदर हो जाएगा, वी डोंट सी इट राइट नाउ. ऑफ कोर्स कोविड वाज ऑलवेज देयर, तो 2 साल उसमें चला गया है. सो वी डोंट नो कि दैट इज़ द रीज़न कि क्या, बट इट्स नॉट हैपनिंग. सो आखिरी सवाल आपसे ये, क्योंकि महाराष्ट्र में आप वेंड्रा में रहते हैं, आप मैम वर्ली में रहते हैं, तो ये बताइए कि इतने सालों से अभी सबसे बड़ी समस्या, महिला को दूर करते हैं, सबसे बड़ी समस्या जनरल क्या देखनी पड़ती है? एक तो मैं बोलूँगी रोड वगैरह तो है ही, सेफ्टी वगैरह सब एकदम ठीक है, पर ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो रोड की वजह से और ये वजह से बहुत ही अफेक्ट हुआ है. इवन ये मेट्रो का वर्क भी चल रहा है, तो वो एक तो है. तो क्या चाहिए होगा महाराष्ट्रन जो लोग हैं, महिलाओं को या फिर जो यहाँ पर रहते हैं, उनको क्या चाहिए होगा सबसे पहले, अगर कोई भी गवर्नमेंट होती है? आई थिंक पहले तो बीएमसी को गेट बीएमसी इन ऑर्डर, बिकॉज हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा म्यूनसिपैलिटी का इशू है. देयर इज़ रैम्पेंट करप्शन. आप जाओ और कुछ भी बात करो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ कॉमन मैन. इट्स नॉट अफोर्डेबल. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लकीली वी लिव इन अ पार्ट ऑफ द सिटी जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट वो डिटीरिएट हो रहा है एंड सुधरने के बदले में बिगड़ रहा है. सो वो सुधरे तो अच्छा होगा. अगर जितना मैंने यहाँ पर रहकर अभी 2-3 दिन में जितना मैं यहाँ पे घूमी हूँ, उसके अगर उसमें देखें तो जैसे यहाँ पे लोकल ट्रेन चलती है, आपने कहा कि महिलाएं सुरक्षित हैं, तो 12 बजे की टाइमिंग हो या 1 बजे की टाइमिंग हो, तो उसमें किस तरीके की सिचुएशन रहती है? इट्स सेफ. 12 बजे के टाइम पे भी मैं बस में ट्रैवल कर चुकी हूँ, 12 बजे के टाइम पे भी मैं ट्रेन में ट्रैवल कर चुकी हूँ, एंड इट्स कम्प्लीटली सेफ. एंड इट्स नॉट जस्ट कि प्रशासन भी सेफ है. लेट मी टेल यू, द रेलवे सिस्टम एंड द बीएससी सिस्टम बहुत अच्छा है. एंड नॉट ओनली दैट, जो लोग भी हैं बॉम्बे के, दे आर वेरी गुड. अगर आप तकलीफ़ में आवाज़ दो, गलत बोलते हैं कि लोग आते नहीं मदद करने के लिए, बहुत लोग आएंगे मदद करने के लिए. आप यहाँ पे खड़े के चिल्लाइए, आपको 10 लोग आके हेल्प करेंगे. दिस इज़ द फितरत. बॉम्बे में लोग ऐसे ही हैं. एंड इट हैज़ बीन दैट वे. हमारा ट्रेन सिस्टम्स आर गुड. इम्प्रूवमेंट के लिए ऑफकोर्स देयर इज ऑलवेज रूम फॉर मोर, बिकॉज हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है, बट बसेस ट्रेन्स हैव ऑलवेज बीन गुड, सेफ फॉर वुमेन. इवन निर्भया स्क्वाड का हम खुद उन्हें मतलब उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि आम लोगों को भी पता चलना चाहिए कि महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा है, तो हमने वो वर्कशॉप्स भी अटेंड किए थे और उनको हमने बुलाया था निर्भया स्क्वाड को. तो वहाँ पे उन्होंने आके लोगों से बातचीत की, महिलाओं से. हमने 50-50 महिलाओं को लेके सेशंस किए हैं. तो वो दैट इज़ गुड. बट जैसे हम बोलते हैं ना, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. तो स्ट्रक्चर वाइज येस, वी वुड लाइक सम इम्प्रूवमेंट. खत्म कर दो.